कल से जब से मोने सलाही साहब की स्टेटमेंट आई है तो मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी आई है सियासी तौर पे। इससे पहले एक केओस नज़र आ रहा था, लग ही रहा था हुकूमत अब गई और अब गई। और ऑब्वियसली जब इस तरह का माहौल हो तो उसमें बिज़नेस से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके ओवरऑल जो है वो मुल्क के लिए कोई अच्छा नहीं होता। और एंड में होता भी यही है कि कुछ होता भी नहीं। इससे पहले हमने देखा पीडीएम ने कितने नारे लगाए और मुल्क की इकॉनमी जो थी, मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज जो थी, मुल्क के इन्वेस्टर्स जो थे, उनको डराया अपने नारों से कि हुकूमत को अब आर कर देंगे, अब पार कर देंगे, अब जा रही है, अब आ रही है। और उसके बाद हुआ ये कि कुछ भी नहीं हुआ हुकूमत को, लेकिन पाकिस्तान का खैर उस पीरियड में नुकसान रहा। अब दोबारा ये मुलाकातें शुरू हुई थी, लेकिन PMLQ ने बड़ा वाज़िया कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो है पीपल्स पार्टी ने अपना एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया हुआ है, उसका स्केड्यूल भी दे दिया हुआ है, वो लॉन्च हो रहा है 27 फरवरी से। PDM का 23 मार्च का लॉन्ग मार्च है और तहरीक अदम एतमाद पर अभी भी वो कायम दायम है। और अब उन्होंने नया एक पैंतरा पलटा है अपोजिशन ने। वो ये कह रहे हैं कि हमने कब कहा कि हम सिर्फ इत्तेहादियों पर डिपेंड कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ फोरम्स में जाके कि 20 से 30-40 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो जा मिलेंगे अपोजिशन के साथ। हालांकि ये बात भी बड़ी दूर की बात लगती है, लेकिन अगेन इससे एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट तो आ रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कल बहुत कॉन्फिडेंट हुए जब मोने सलाही ने उनको सपोर्ट किया। वो आज और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि वो कह रहे हैं क्योंकि एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी कि गुर्बत में पाकिस्तान में थोड़ी सी कमी हुई है। हालांकि ये और बात है कि अभी हमारे सामने जो ओगरा की समरीज चल रही है उसमें पता चल रहा है कि शायद रात 12 बजे के बाद 12 से 13 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक उसको साइन नहीं किया, लेकिन ये मामला चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो बताई है और जो वो समझते हैं कि इलेक्शन में भी लेके जाएंगे, वो कौन सी ज़रा सुन लें। मेरा जो 5 साल के बाद इंशाअल्लाह 2023 में जब हमारी असेसमेंट की जाएगी, मैं सिर्फ एक चीज देखूंगा कि क्या हमारे दौर में पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, अगर खुशहाली हुई तो क्या खुशहाली का फल नीचे तक गया, और अगर मैं इसको कामयाबी समझूंगा कि अगर हमने लोगों को गुर्बत से उठा लिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है। सारे 22 करोड़ लोगों में 20 लाख लोग टैक्स देते हैं, घरों में गाड़ियां खड़ी है, उनके पास मोटर है लेकिन वो टैक्स नहीं देते। तो ये हम टेक्नोलॉजी के जरिए अब इनकी तरफ पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ा काबिल गौर है फवाद चौधरी साहब का भी जो आज का बयान है, जो उन्होंने आज ब्रीफिंग दी मीडिया को। गुर्बत थोड़ी सी कम हुई है लेकिन उन्होंने पेट्रोल के मतलब बमशेल गिराया है, वो भी सुन लें। 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की, इनसे हुकूमत नहीं हटी। अब आप मुझे बताइए कि हुकूमत हटाने की इनकी इस वक्त इनमें सख्त है। इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे हुए हैं। अगर इन केसेस से बच गए तो तरीके अदम एतमाद लाएंगे ना। मुझे तरीके अदम एतमाद तो नजर नहीं आ रही है, मुझे जेलें नजर आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार है। ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज या शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है तो ये तो बड़ी एक तारीख अलामत है। बिलावल भुट्टो और मरियम को कराची और लाहौर के मेयर से अपना कैरियर शुरू करना चाहिए। वजीर आजम पाकिस्तान एक बड़ी लंबी स्ट्रगल का नाम है। जो इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे कि यूक्रेन के टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की वो शूट अप हो गई है। अब उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं। जाहिर कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कुछ। तो बेसिकली एक तरफ तो हुकूमत ऑब्वियसली IMF की वजह से या आलमी कीमतों की वजह से अवाम पे बोझ डाली जा रही है। दूसरी तरफ उस बोझ को जो उतारने का काम अंजाम दे रही हैं वो अपोजिशन की वो भड़के हैं। उनको भड़के कहा जाएगा जिसकी कोई प्रैक्टिकल रियलिटी ना हो और जिसको जिस बुनियाद पे किया जाए वो बुनियादी आए दिन जो है वो हिलती रहे। जैसे कि कल मैं अगेन आपको बता रहा हूँ PMLQ ने हिला दिया। अपोजिशन की तमाम मुलाकातों का जो टेम्परेचर चढ़ा हुआ था प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर, वो हिला के रख दिया। बेसिकली अपोजिशन इस मुल्क की चाहती क्या है, उनके पास है क्या इस आवाम को डिलीवर करने के लिए, मार्चेज़ और इस्तीफ़ों और तहरीक अदम एतमाद के अलावा। और गवर्नमेंट जो है उसके पास माँ सवाए इसके कि वो इनको जेल में भर देंगे, उनको जेल में भर देंगे, फलां अपोजिशन लीडर के मुंह पे जेल में लिखा हुआ है, इसके अलावा आवाम को देने के लिए इनके पास है क्या। फारूक साहब, आज जहांगीर तरीन ग्रुप की अरकान क्योंकि बाज़ाब्ता सियासी बैठक तलब कर ली गई है और उनके भी 8 MNAs भी हैं, उनके 20 के करीब MPs भी हैं। ज़ुबैर साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इत्तेहादियों को तो हम ब्रॉडर पिक्चर के लिए लेना चाह रहे हैं, वरना शायद वो ना हो तब भी तहरीक अदम एतमाद हो जाएगी। आप लोगों के लिए ऑलरेडी इतने बड़े चैलेंजेस हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है कि गवर्नमेंट फोकस अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पे करे, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च पे करे या 23 मार्च के मार्च पे करे या आवाम को रिलीफ देने पे करे। आपके लिए बहुत कन्फ्यूजन नहीं है, प्रेशर नहीं है जिसमें आप इस वक्त काम कर रहे हैं आवाम को रिलीफ देने की?
पॉइंट ऑफ व्यू से? कामरान, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन है तो वो अपोजिशन कन्फ्यूजन का शिकार है। ये 12वीं बार इन्होंने ऐलान किया है कि हम अदम एतमाद करेंगे, कभी लॉन्ग मार्च करेंगे, कभी इस्तीफ़े देंगे, आर पार, ये सारी कहानियाँ जो हैं वो हमने सुनी हुई हैं। आर पार वाले जगह जगह अब खवार होते फिर रहे हैं, ये हकाइक हैं, ये आपके सामने हैं। अब हमारे कहते हैं जी 25 से 30 लोग इनके साथ राब्ते में हैं जी। 25 से 30 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं आपके, तो मुझे ये बताएं कि आपको देर किस बात की? 5 वजीर आप भी बिस्मिल्लाह हैं। करें। फर्क अभी तो नहीं है। आप अपनी जो आप अपनी जो कुव्वत है वो आप अपनी इस्तेमाल कर लें। बुनियादी तौर के ऊपर मसला क्या है भाई? आप हमारे 25-30 पूरे करते करते और जो आपके 30-35 हैं जो हर बिल के मौके पे गायब हो जाते हैं, जो अदम एतमाद पे गायब हो जाते हैं, ये बात सही है, जो स्टेट बैंक के बिल पे गायब हो जाते हैं, आपके ऑपोजिशन लीडर गायब हो जाते हैं, कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ शादी पे चले जाते हैं। और भाई पहले आप अपने मामला तो ठीक कर लें। अपोजिशन खुद एक दूसरे को गिराने पे लगी हुई है। इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है? हमें इनसे किसी किस्म का कोई ना खतरा है, ना ये हमारे लिए चैलेंज है। ये एक दूसरे के लिए चैलेंज है। ये एक दूसरे की सिलेक्शन में भी रुकावट है कामरान शाहिद साहब। सही। ये कि कभी एक दूसरे को सिलेक्टेड कहते हैं, कभी कहते हैं नया अच्छा, सिलेक्ट हो रहा है। फारूक साहब एक बात बताइए मुझे, लेकिन फारूक साहब एक बात बताइए कि देखें, कभी बिलावल हमने लड़ना नहीं है, अब बिलावल हमने लड़ना है एक दूसरे ठीक है, के वो तो साथ। देखें यार, वो तो आप इस पहले किस्म का जो है वो तमाशा सर, वो लगाया तो हुआ है। आप हम सारे ऐसे ही हैं ना। आप पहले PMLQ के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अब आपकी था वो छोड़े। मैं सवाल, मेरा पैटर्न कुछ और है आपसे, बस जेहन से ना निकल जाए। सवाल मैं ये करने की कोशिश कर रहा था कि बेसिकली ये जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, मैं इस पर कतन 1% भी यकीन ना करता। अब भी मुझे सिर्फ 1% रत्ती बराबर यकीन है, उससे ज़्यादा नहीं है। जो कल मोने सलाही ने इनके साथ कर दी है, उसके बाद मुझे सिर्फ 1% खुटका ये है कि जो आपके साथ यूसुफ रज़ा गिलानी वाले मामले में हुआ कि आपके 12-13 लोग जो हैं वो इनके साथ मिल गए चुप करके खामोशी से, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने खिताब करके उनको लिताड़ा भी सियासी तौर पे, जब कौम से खिताब किया। तो अगर एक दफ़ा आपके साथ ये धोखा हो सकता है आपकी पार्टी में, तो दोबारा भी हो सकता है मेरे भाई। ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? अभी तो गिलानी साहब बने सेनेटर। देखें, बात यह है कि अब्दुल हफीज़ शेख और इमरान खान में बड़ा फ़र्क है। लोगों ने इमरान खान को वोट दे के वज़ीर आज़म बनाया, अब्दुल हफीज़ शेख को तो हम लेकर आए थे, उसमें बड़ा फ़र्क है। दूसरा बुनियादी तौर के ऊपर मामला ये है कि 80 वोट तो नून लीग ने भी दिए थे, उसके बाद बनाने तो उनको चेयरमैन सेनेट भेजा था, वो इनके वोट लेके भी अपोजिशन लीडर बन गए। वो उसके अभी तक आंसू नहीं इनके साफ हुए थे, तो अगला काम इनको स्टेट बैंक बिल का मिल गया इनको। और मैं इनको ये कह रहा हूँ कि फिर कोई ना कोई शर्त आ जानी है। जैसे शर्त आपको याद था ना, आ गई थी कि मियाँ साहब वापस आएँ तो फिर हम भी इस्तीफे दे देंगे। ऐसी कोई ना कोई शर्त फिर आ जाएगी। फिर ये तहरीक इनकी जो है वो मुंह के बल नीचे होगी। मोहन सलाही ने कल जो इनके साथ कर दिया है ना, उसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अब ये जो मर्जी कहते रहें, पल्ले इनके कुछ नहीं है। आप देखें, इस्तीफे 2 इस्तीफे पहुंचे थे ना स्पीकर कौमी असम्बली के पास, करवा लेते पास, उससे क्या हो जाना था? एक तो मरियम सफदर के जेल, तो आपको बिल्कुल इस बारे में नहीं कि जहांगीर तरीन के अरकान बैठ हाथ जोड़ के वापस लिए वो। जहांगीर तरीन से भी खतरा कोई नहीं? जहांगीर तरीन ग्रुप से आपको नहीं, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। हमारे अपने अरकान जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। इस किस्म का कोई चैलेंज ही नहीं।